सिर्फ 11% लोग हैं। 60% से ऊपर विद्वान हैं कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला तो उस समय वो मात कोकेई के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुन जननी सो सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुसरण करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने जो वनवास मुझे दिया, मेरे पिता को किस लिए कहा, मुझे कहते तो मैं वनवास चला जाता। वनवास तो बात की कि पेड़ लगाने की बात हुई। हमारे पुराने जो लोग थे वो किसी फिरकाजात से तलक रखते थे, वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे, जल की पूजा होती थी। वो क्यों होती थी कि हम आने वाले लोगों को ये बात बताते थे कि इन चीज़ों का हमारे समाज में महत्व है। इसको प्रधान जी मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मेरे घर के पास 2 चश्मे थे। एक चश्मा था जिसमें एक बिजली का पोल जितना है उतना पानी आता था, आज वो बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि हम लोग ये सब कुछ सफाई सुई करना ही छोड़ गए। दूसरा पानी था वो भी बंद हो गया। लेकिन हमारा ये सब कुछ जो था वो यही था कि हम लोग इन चीज़ों को लंबा जो है वो खींचे रही। बेटी जैसी है नीतू जी, क्योंकि ये चीज़ देखनी चाहिए हमें कि सीनियर सिटीजन यहाँ पर कौन है, किस तरीके के कौन है। ये सबसे पहले प्रेम लुथरा जी जो बैठे यहाँ पर, इन्होंने बुजुर्गी में आकर 3 मेडल और यहाँ नहीं बल्कि बंगलोर जाकर दूर जाकर ये दौड़ते थे। तो एक सरदार जी दौड़ा करते थे यूरोपी जाके दिखाया करते साथ उन्होंने की कहानी जी लुथरा साहब नाल जुड़ती है। तो मैं नीतू कहूँगा सब तो पहला बुजुर्ग साढ़े को लुथरा जी मुबारक है। इस उम्र दौड़ लाना मेरा नहीं फर्ज बनता, भावें मैं थोड़ी जी हले मैं को 20 साल निका ही होवांगा, इन्होंने दौड़ लाई। दूजी गल कर लावा कि दरख्तां की गल की मेरे सैकटरी साहब ने, पर साढ़े गुरबाणी कहते ब्रह्मा पाती विष्ण डारी फूल शंकर देव 3 दीप प्रतख तोड़े करे किसकी देव सेव। ये गुरबाणी कहती है कि पत्तियां च भी जी है, फुलों च भी जी है, सब कुछ जी है। पर सच कहां अगर इन्हों तोड़ के असी किधरे होर जा गल करांगे तो पर परमात्मा कहते इन्होंने ना दे दो कि ब्रह्मा पत्ती है, विष्णु उसकी डाली है, और शंकर जड़ा साड़ा शिव जी जिन्होंने कहते वो वन। इस चीज़ों को बनाने वास्ते अज अगले नीतू जी ने प्रोग्राम किया, बहुत बहुत मुबारक है। हर जगह दौड़ते रहते हैं कि बच्चे सारा कुछ शामिल है। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। इस सारे लोग समा गए ने, एक इंसान आ गया, इंसानियत जिंदाबाद। पूरी दुनिया आ गई है, खाली थोड़ी पहुँच नहीं आई है। हिंदुस्तान समा गया है, दुनिया समा गई है, इंसानियत है, ह्यूमनिटी है जिसमें वो सारी आ गई है। अज का जो प्रोग्राम तुसीं रखा है और सीनियर सिटीजन नवाजन का यह प्रोग्राम बनाया है, असी सारे हम सीनियर सिटीजन की कैटागरी च बैठों कुछ ज़्यादा ओपरी कैटागरी च, कुछ बहुत ज़्यादा जिस तरह लमरदार जी और प्रेम प्रकाश लुथरा जी, सरदार ज्ञान सिंह जी, बड़ी शुक्र गई है, यह हकीकत है। और शुक्रगुजार रहना चाहिए उस परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरू का, राम का कि जो सीनियर जिस तरीके प्रेम प्रकाश जी ने उस तो पहला 2 ब्रोंज ले प्राउड है सब पुंछ वाले, एक सीनियर सिटीजन भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी। मैं ज़्यादा पूछना क्या हुआ, मैं इन्नी चीज़ अपनी तरफों कहूँगा कि साढ़े वालों पुंछ के शहरी वालों जिन्नी सपोर्ट इंसानियत जिंदाबाद में चाहिए, असी हर वक्त तो शाना बिशाना कंधे कंधा मिला के चलांगे। साढ़े वालों पूरा इंसानियत जिंदाबाद के काज वास्ते, काम वास्ते, इसकी डिवेलपमेंट वास्ते, लोगों की भलाई लिए जो तुहानूं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तुहानूं शाना बिशाना असी खड़े राह दिखाता है और लक्ष्य तक पहुंचाता है, उससे मंजिल तक पहुंचाता है। हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। और इसके भी सबसे बड़ा जो
योगदान है वो घर में माता पिता का है, ज़्यादा योगदान जो है वो अपनी माँ का है। माँ ही बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उसको बताती है। और अगर घर के बीच से अगर हम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों का जो है बड़ा सत्कार होगा, बुज़ुर्गों का मान बढ़ेगा। उसी तरह हमें मिलजुल करके जो है एक दूसरे के साथ चलना है और अपने आने वाली जो नई जनरेशन है उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना है। बच्चों को बताना कि आपस में झगड़ा करना जो है वो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। मिलजुल कर रहना है कि उस ऊपर वाले ने अगर हमें ये इस इंसानियत की रूप की भी जब संसार में पैदा की है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी को सफल करना चाहिए। इसी सफलता की भी जो है हमारी सफलता है। और आपस में बैर विरोध करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे इंसानियत के ऊपर दबा है। आज इंसानी जिंदाबाद ट्रस्ट ने वो करके दिखाया है जो कि जम्मू कश्मीर के बीच कहीं भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ में हो रहा है। मैं आए सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर मीडिया पर्सन का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। की बात है कि इंसानियत जिंदाबाद जो ट्रस्ट पुंछ के अंदर मेरी छोटी बहन में एक कमरा है, मेरी बेटी के समान है, नीतू शर्मा जी चला रही है। तो इसमें उन्होंने आज सब सिटीजन्स को पुंछ के अंदर बुलाया, जो सिटीजन से जिनकी उम्र कम से कम 80 से लेकर 90 साल तक है, उनको बुला के उनको सम्मान कर रहे हैं। और इसमें प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ राजा जसवीर सिंह जी को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब को बुलाया, श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला। इसका ये मेन मकसद ये था कि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आइसोलेटेड हो रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है अंग्रेज़ों का वो आस्ता आस्ता हिंदुस्तान में तो पहुंच रहा है और पहुंच में भी आ रहा है कि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने उन बुजुर्गों को यहाँ पे सम्मानित करना है। और ये जो सीनियर सिटीजन डे है ये मेरा ख्याल है, मैंने आज तक अपने अंग्रेज़ बनाते होंगे मैंने नहीं सुना कि आज ये पुंछ के अंदर बनाया जा रहा है। और इसमें मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अलग अलग जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, ये इनको बुलाया गया है जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने कौम के लिए, जिन्होंने बरादरी भाईचारे के लिए, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए सेवा की, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पूरी कवरेज जो है यहाँ पर जा रहे हैं कि ये कवरेज जाएगी तो लोगों को अवेयरनेस आएगी कि हमें सीनियर सिटीजन कल हमारे बुजुर्ग थे, कल आज हमने बनना है। कोशिश करो जितना भी हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद हो। ये हमारा मोटो है आज का इंसानियत जिंदाबाद से। शुक्रिया। याद रखेंगी शेड्यूल ट्राइब का एक सर्टिफिकेट, ये जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जसवीर सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा 5 करोड़ रुपया मैं दूंगा जम्मू के किसी लड़के को आप बना के दे दो। 5 करोड़ रुपये, 5 करोड़ में एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको। एक घर के अगर 10 व्यक्ति है उन 10 के 10 को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट मिल चुका है। आने वाले इसका आउटकम, इसकी आउटपुट, इसका जो फ़ायदा है वो 10 सालों में आपको पता चलेगा। हमारे कितने IAS अफसर बनेंगे, कितने हमारे IPS बनेंगे, कितने हमारे प्रिंसिपल बनेंगे, कितने तहसीलदार बनेंगे, कितने BDOs बनेंगे, इसी तरह कितने 35 डिपार्टमेंट हैं। अगर 10-10 के हिसाब से लगाओ 300 साढ़े 300 हमारा बच्चा जो है वो स्टेट की हायरार्की में उनका नंबर जो हो चले जाएंगे, सारे आपके ऑफिसर बन के आएंगे। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसमें हमने इस काज को जिंदा रखा। जहाँ भी हमें मौका मिला, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आया यहाँ पर, कोई मिनिस्टर आया, 10 का बार तो मैं दिल्ली गया अपने कंट्रीब्यूशन लेके, नंदू जी को पता है। और हमने जगह जगह जो भी आया वहाँ पर मेमोरेंडम दिए और कोशिश की कि हमारी बात उन तक पहुँचे। अल्टीमेटली बीजेपी गवर्नमेंट आई और उनको लगा अप टू सम एक्सटेंट, हम डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उनको लगा यार इन लोगों के साथ। जिंदाबाद ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि मैं गूगल सर्वे मैंने किया और मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के हमारे इस राज्य में आज तक हिस्ट्री ये है कि कभी ये जो है सीनियर सिटीजन डे नहीं मनाया गया है। हमारा ये सीनियर सिटीजन डे वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने सोसाइटी को समय दिया है, जिनकी वजह से सोसाइटी बनी है, जिनकी वजह से हम बने हैं, आज उन लोगों को हम भूल चुके हैं। आज वो बीमारी की हालत में अपने घरों में बैठे हैं और समाज का कोई भी सदस्य जो है उनके ना पास जाके उनके दुख सुख की कहानी सुन रहा है। और जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बलिदान दिए हैं उनके बारे में भी उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जब वो किसी ओहदे पे थे, किसी कुर्सी पे थे, तो हम सब उनसे अपने काम करवाते थे, उन्हें मान सम्मान देते थे। लेकिन आज जब उनकी हालत ऐसी नहीं है तो हम लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक दिवस सिर्फ एक पोस्टरों में, एक फोटोग्राफ में सीमित नहीं रहना चाहिए। सबके साथ ये जो है त्यौहार मनाना चाहिए। हमें बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी तकलीफों के बारे में, उन्हें जो सोसाइटी के लिए बलिदान दिया है, और एक सीख लेनी चाहिए कि हम सोसाइटी में जो है आगे कैसे चलें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि वृद्धाश्रम ना करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान हमने नहीं देखा। ईश्वर ने साक्षात भगवान जो है माता पिता के रूप में हमें घर में दिया है। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, वो ना धार्मिक हो सकते हैं और ना किसी धर्म के हो सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करने वाले उन बलिदानियों को आगे लाइए और उनको मान सम्मान दीजिए।